हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान स्थली। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम स्टडीज़ पार्ट बी, मॉडल ऑफ करिकुलम, जिसमें हम देखेंगे क्लास नंबर 4। गाइज, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था ट्रेडिशनल मॉडल्स क्या होते हैं और आपके एकेडमिक मॉडल्स क्या होते हैं, कंपेटेंसी बेस्ड मॉडल क्या होते हैं, टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर एंड लर्नर सेंटर मॉडल्स को हमने देखा था। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, पहला मॉडल है हमारा कंपेटेंसी बेस्ड मॉडल। तो कंपेटेंसीज को हिंदी में बोलते हैं सक्षमता आधारित मॉडल। तो यहाँ पे जो बात की जाती है कि किसी भी पर्सन की क्षमताएं क्या है, उसकी कंपेटेंसीज क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम का यहाँ पे मॉडल बनाते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट कंपेटेंसीज बोथ इंडिविजुअल एंड क्लासिकल। तो किसी भी बच्चे के अंदर जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी कंपेटेंसीज हैं, उसकी स्किल्स हैं, उसको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है ओरिएंटेड ऑन लर्निंग आउटकम्स एंड डाइवर्सिटी। तो किस तरह से ज़्यादा लर्निंग आउटकम आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की जो रिजल्ट्स हैं, तो वहाँ पे हम फोकस करते हैं। थर्ड है यहाँ पे सबमिशन इन लर्निंग यूजेज अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेज एंड मैथड्स। तो यहाँ पे हम लर्निंग में कई तरह की वैरायटी और अप्रोचेज का यूज़ करते हैं, कई तरह के मैथड्स का यूज़ करके बच्चे को पढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग रिसोर्सेज आर नॉट टीचर्स बट ऑल्सो अदर लर्निंग रिसोर्सेज दैट फुलफिल एजुकेशनल एलिमेंट। तो यहाँ पे लर्निंग का जो रिसोर्स है उसको टीचर्स को नहीं माना जाता है, बट ऑल्सो अदर जो लर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करने की काम में आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आ competency based curriculum focus on certain competency in the form of knowledge, skill and attitude that student demonstrate as a form of understanding of the concept they learn। कोई भी बच्चा किस कंसेप्ट को कैसे लर्न करता है, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, जो कंपेटेंसी है, सक्षमताएं हैं, वो कई तरह से हो सकती है। उसकी नॉलेज के रूप में, उसकी स्किल के रूप में, उसके एटीट्यूड के रूप में। तो उसको हम किस तरह से चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं जिससे वो और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके। द एप्लीकेशन ऑफ कंपेटेंसी बेस्ड करिकुलम अलाउ टीचर्स टू एसेस लर्निंग आउटकम्स दैट रिफ्लेक्ट मास्टरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे लर्न। तो यहाँ पे टीचर्स का काम क्या है कि वो एसेस करें, वो देखें कि जो स्टूडेंट है उसकी जो लर्निंग आउटकम आ रहे हैं, उसकी जो सीखने के परिणाम आ रहे हैं, अधिगम के परिणाम जो आ रहे हैं, उसमें उसकी जो मास्टरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे टीचर्स फोकस करने की कोशिश करते हैं। सो कंपेटेंसी बेस्ड मॉडल इट कुड बी आइडेंटिफाइड एज। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लर्निंग सिस्टम विद मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे लर्निंग सिस्टम कुछ मॉड्यूल्स के साथ उसको हम लर्निंग सिस्टम को देखते हैं। साथ यूजिंग ऑल लर्निंग रिसोर्सेज, यहाँ पे हम सारे जितने अलग अलग तरह के जो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे बुक्स हैं, मीडिया है और आपकी बहुत सारी तरह के अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, उन सबका यूज़ करते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस, जो भी हम फील्ड में जाके प्रैक्टिकल हमको जो नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको भी यूज़ करते हैं। किसी की इंडिविजुअल पर्सन लर्निंग स्ट्रेटजी, ठीक है, किसी पर्सन की कोई इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है, उसका भी यूज़ करते हैं। ईज ऑफ लर्निंग, लर्निंग को थोड़ा ईजी करते हैं। स्टडी थ्योरली, यानी कि पूरी तरीके से हम स्टडी को फोकस यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा एक्टिविटी बेस्ड मॉडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप आधारित अभिकल्प। सो एक्टिविटी बेस्ड मॉडल में गाइज फोकस किया जाता है अ मॉडल इज अ फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिज़ाइन टू मीट यूनिक नीड, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पजेज। तो यहाँ पे जो भी यूनिक नीड्स होती है या जो भी इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि हर किसी की जो नीड है उससे वो पूरा फुलफिल हो सके, उसके पर्पजेज जो हैं वो पूरा हो सके। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज गोल्स करिकुलम डेवलपर्स डिज़ाइंस रिकन्फिगर्ड ऑफ रीअरेंज वन और मोर की करिकुलम कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जब उसको रीअरेंज किया जाता है, दोबारा से उसको बनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाता है। Active learning is in short anything that students do in a classroom other than merely passively listening to an instructed lecture।
कोई भी इंस्ट्रक्टर जब लेक्चर देता है तो स्टूडेंट क्या रहता है कि सिर्फ लेक्चर मोड में, क्या लेक्चर मेथड में बच्चा सिर्फ इनएक्टिव रहता है, पैसिव मोड में रहता है और वो सिर्फ क्या होता है, इनएक्टिव होके सुनता है। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड मॉडल है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कैसा है, एक्टिव रह रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी फोर्स्ड है, साथ ही क्लास में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी स्टूडेंट क्लास में कर रहा है वो सब उसकी किस में आता है, एक्टिविटी में आता है, और यहाँ पे वो एक एक्टिव मोड में होता है। दिस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम लिसनिंग प्रैक्टिस विच हेल्प द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व what they hear to short writing exercise in which student react। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्लासरूम में हो रहा है, बच्चा सुन रहा है, लिख रहा है, एक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एक्टिविटी बेस्ड मॉडल में आएंगी। और इस तरह के मॉडल में इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब एक एक्टिविटी करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए। तो एक एक्टिविटी करिकुलम में फिजिकल फीचर्स ऑफ द कैंपस, building, ground and classroom, well lighted facilities for displaying the decorations and separate ground for outdoor class work and for activities। तो इस तरह का जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक है, क्लासरूम इस तरह से डिज़ाइन है कि उसमें पूरा स्पेस होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम में ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा CIPP मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून दिसंबर में इसमें क्वेश्चन भी आए हैं, सो इसको देखते हैं। सो CIPP जो मॉडल है, ये करिकुलम का मॉडल है। तो CIPP मॉडल का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। CIP मॉडल कंसंट्रेट ऑन कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस। सो गाइस, CIPP मॉडल कॉन्टेक्स्ट, इनपुट एंड प्रोसेस एंड अदर पी का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो CIP मॉडल का ये फुल फॉर्म हो गया कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। हिंदी में इसको देख लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ, इनपुट को बोलते हैं अदा, और प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रिया, और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद, क्या आउटपुट आया, ठीक है। तो अब जैसे कि CIPP मॉडल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो है किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या इनपुट इसमें दिया गया है, क्या प्रोसेस है इसका, और क्या प्रोडक्ट इसका आएगा, इस पे फोकस करता है। इसको अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं CIPP मॉडल यूज़ कर रही हूँ, तो अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि मैं आपको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको UGC नेट के लिए पढ़ा रही हूँ, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, UGC के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। इनपुट का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं करिकुलम, तो इसमें इनपुट क्या दिया गया है, करिकुलम। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन PPT पे लेक्चर देख रहे हैं रिकॉर्डेड, जिसको आप समझ रहे हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा कि आपका रिजल्ट आएगा और आप नेट JRF में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में है, इसमें क्या इनपुट दिया गया है, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, साथ में इसका प्रोडक्ट क्या आता है। तो इस तरह का कोई जब मॉडल बनाया जाता है तो इन चार चीज़ों को ध्यान में रख के जब बनाया जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, CIPP मॉडल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो अभी जून में जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछा भी गया है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। सो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। हिंदी वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश वाला ही टर्म ध्यान रखें, क्योंकि ये याद रखने में थोड़ा आसान है और इस एग्जाम्पल से अगर आप याद करेंगे तो आपको और ज़्यादा याद हो जाएगा। सो गाइस, कंपेटेंसी मॉडल वाज क्रिएटेड बाय डेनियल एल स्टीफलेबीम। तो ये जो मॉडल है इसका नाम ध्यान रख लीजिएगा, किसने इसको क्रिएट किया था। ये प्रोफेसर थे। साथ में दिस मॉडल इज डिजाइन टू सिस्टमेटिकली गाइड बोथ इवेलुएटर एंड स्टेक होल्डर्स इन पोजिंग रिलीवेंट क्वेश्चंस एंड कंडक्टिंग असेसमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट वाइल इट इज़ इन प्रोग्रेस एंड इट इज़ एंड। तो इस मॉडल को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, ताकि जो भी इवेलुएटर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो जो भी चीज़ों को मूल्यांकन कर रहा है वो इसको
क्वेश्चंस कर सकें, इसको कंडक्ट कर सकें बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो उसकी जो प्रोग्रेस क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, वो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल सकें। दिस अप्रोच सीक टू इम्प्रूव एंड अचीव अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग थ्रू अ लर्निंग बाई डूइंग अप्रोच। तो हम इस तरह का जो मॉडल है, किस अप्रोच को ये बढ़ावा देता है? लर्निंग बाई डूइंग, यानी कि हम खुद करके सीख रहे हैं। जब हम करिकुलम बना रहे हैं और इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन करते हुए ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था, तो इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं। तो CI&PP, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा था यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनपुट हमने दे दिया कि करिकुलम पढ़ रहे हैं, प्रोसेस क्या है कि पीपीटी लेक्चर से पढ़ रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या आएगा कि हम पास हो जाएंगे। तो ये एक इसका मॉडल है, इसको ध्यान रखेंगे इस फिगर के द्वारा। अब देखिए, अब इसका एंड और मीनिंग और इंटेंडेंट एंड एक्चुअल, तो इसको हम एक डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना के इसको पढ़ सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन का यहाँ पे मतलब क्या है, कि किस संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि व्हाट, एनवायरनमेंट एंड नीड्स, किस कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएशन कर रहे हैं। व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या है, तो हमने जैसे देखा कि अभी हम यूजीसी नेट के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या है, यूजीसी नेट के कॉन्टेक्स्ट में है। एनवायरनमेंट एंड नीड्स क्या है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हमारी नीड्स क्या है, उसको ध्यान में रखिए। तो कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है, एनवायरनमेंट एंड उसकी नीड्स। अब इसका इनपुट क्या आएगा, इनपुट इवैल्यूएशन क्या है। इनपुट का यहाँ पे मतलब है कि हम कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को, इसमें क्या क्या होगा। सो इसमें जो भी स्ट्रेटजी हैं, जो डिज़ाइंस हैं, जो प्रोसीजर है और जो रिसोर्सेज हैं, तो इनकी बात की जाएगी। प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है या प्रोसेस इवैल्यूएशन है, तो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में कि हैव वी, इसमें देखेंगे कि जो भी आउटकम्स आ रहे हैं क्वालिटी में, कि किस तरह की क्वालिटी सिग्निफिकेंस होने चाहिए। इसके साथ साथ प्रोसेस का मतलब है कि हम इसमें किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर हो सकता है, कैसे मॉनिटरिंग हो सकती है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा कि प्रोसेस इवैल्यूएशन के पॉइंट क्या हो गए, कि प्रोसीजर हो गया, मॉनिटरिंग हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया। कि जैसे कोई काम हो रहा है, मैं से जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है कि हम इस क्लास को कैसे पढ़ा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करें, कैसे लागू किया जा रहा है। अब पढ़ते समय मैं आपको कैसे मॉनिटर कर रही हूँ और इसका प्रोसीजर कैसे चल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, सारा का सारा प्रोसेस बेस में आ जाएगा। ठीक, अब प्रोडक्ट का, जब प्रोडक्ट आ गया कि अब आपका रिजल्ट आया, ठीक है, तो रिजल्ट में जो आउटकम आए, तो आउटकम का क्वालिटी क्या था, यानी कि मेरे स्टूडेंट जो थे उसमें से किसका परसेंटाइल ज़्यादा था, ओवरऑल जो नेट का रैंक आया उसमें मेरे स्टूडेंट की क्वालिटी क्या थी, उनका जो परसेंटेज आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है, सो उसको हम देखेंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हम कैसे इसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो अब इवैल्यूएशन में देखते हैं कि सबसे पहले नीड फॉर करिकुलम मटेरियल एंड आइडेंटिफाइड। हम ये देखते हैं कि जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एक टीम बनाई जाती है, वो टीम ये देखती है कि क्या सिस्टमेटिक डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, अब सिस्टमेटिक डिसीजन लेके लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या आउटकम आने चाहिए, क्या इवैल्यूएशन, क्या मैथड, क्या कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम एक पायलट टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में अगर कोई चीज़ कमी रह जाती है, कोई रीडिज़ाइन करना है या कोई अलग चीज़ करनी है, तो हम उसको दोबारा से टीम के पास भेज देते हैं और वो फिर से करिकुलम डेवलपमेंट टीम उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। अगर इवैल्यूएशन में ये चीज़ें ठीक आती हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, करिकुलम का मटेरियल बनाएंगे, फिर उसको वॉलंटियर ट्रेनिंग देंगे और इससे जो नीड्स थी वो क्या हो जाएंगी,
पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से एक साइकिल जो करिकुलम का है इवैल्यूएशन का वो चलता रहता है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो आपकी नीड क्या थी कि आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए। अब इसके लिए आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने कहा ठीक है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि मैंने 4-5 लोगों को सेलेक्ट किया अपनी टीम में कि अब आप क्या करिए कि बच्चों के लिए मटेरियल बनाइए, क्योंकि बच्चों को मटेरियल चाहिए। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट टीम बन गई। टीम ने क्या किया, सिस्टमैटिक डिसीजन लिया कि मैम जो आप अभी तक जो आप हैंड रिटन नोट्स दे रहे थे उसकी जगह हम क्या करते हैं कि अब बच्चों को कंप्यूटराइज्ड नोट्स देते हैं। तो सिस्टमैटिक डिसीजन हो गया, क्योंकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। इस डिसीजन को लेने के बाद हम ये देखेंगे जिनको हम ये मटेरियल दे रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनको किस तरह का कंटेंट देना है, उनका किस तरह का आउटकम आएंगे, क्या मेथड है, क्या एवेल्युएशन है। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद पायलट टेस्टिंग होगी। पायलट टेस्टिंग का मतलब छोटे छोटे ग्रुप है। हमने क्या किया, 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उनको 5 मेरे जो स्टूडेंट थे उनको वो नोट्स भेज दिया कि आप ये बताइए कि जो ये नोट्स है वो आपको कैसा लगा। तो एक टेस्टिंग कर लिया। टेस्टिंग के बाद उसका एवेल्युएशन किया। एवेल्युएशन में अब ये देखते हैं कि अगर कुछ कमी है, मान लीजिए टेस्टिंग में पता चलता है कि 5 पेज का नोट्स नहीं 10 पेज का चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको रीडिज़ाइन कर लिया। ठीक है, रीडिज़ाइन करके फिर ये दोबारा से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर रीडिज़ाइन नहीं करना था सपोज, तो हम क्या करते, फिर करिकुलम का पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है, फिर हम उसको वॉलंटियर करते हैं कि ठीक है या नहीं है। उसके बाद उससे नीड जो होती है वो क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती हैं करिकुलम की। तो इस तरह से एक ये साइकिल चलता रहता है। तो ये था इवैल्यूएशन का साइकिल। सो ओके गाइज, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट।